तो फिर उस तांत्रिक को देख के कांग आयुन अपने मन में सोच रही थी, क्या एक बागशू तांत्रिक? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तांत्रिक पुरुष है या फिर कोई और। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा या फिर नहीं। तो पहले आइए सुनते हैं उनकी कहानी। तो फिर कांग आयुन आगे बढ़ती है और वहाँ पे बैठ जाती है। तो फिर थोड़ा खुश होते हुए कहती है, हेलो बेक डोरयोंग, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था कि आप कितने ज्ञानी हो। तो बात कुछ ऐसी है, मैं किसी भूतिया घर में कुछ एक्सपीरियंस करने गई थी, तो एक भटका हुआ भूत मुझसे चिपक गया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो क्या मेरी कंडीशन सीरियस है? तो फिर असिस्टेंट कहता है, क्या आवारा भूत? क्या तुमने अभी अभी आवारा भूत कहा? तो फिर कांग आयुन हंसती हुई कहती है, हाँ आवारा। तो फिर इतना सुनने के बाद असिस्टेंट तुरंत ही उसकी आंखों में नमक डाल देता है, तो जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत सारा खराब हो जाती है। तो फिर वो चिल्ला के कहती है, ये नमक किसी लिए? तो फिर वो थोड़ा अपने आप को संभालते हुए कहती है, एक मिनट रुकिए, नमक या कुछ भी फेंकने से पहले कम से कम कुछ तो कहना चाहिए। आप अचानक से ऐसा कैसे कर सकते हो? तो फिर अगली सीन में असिस्टेंट कांग आयुन की तरफ और भी अपना सामान फेंकने लगता है। तो फिर वो थोड़ा गुस्से में कहती है, क्या तुम सच में पागल हो गए हो संकी कमीने? नमक तो समझ में आता है, लेकिन तुम चीजें क्यों फेंक रहे हो? सच में तुम बिल्कुल पागल हो, सिर्फ इसीलिए कि तुम एक तांत्रिक हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कुत्ते के बच्चे। तो फिर असिस्टेंट चिल्ला के कहता है, साइलेंस। तो फिर वो चिल्लाते हुए कांग आयुन को कहता है, इस जगह पर इतनी बदतमीजी से जवाब देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बदतमीज नीच। तो फिर कांग आयुन बहुत ही हैरानी से असिस्टेंट को देख रही थी, उस बाबे को देख रही थी। तो चलो हम इसको बाबा ही कहेंगे। तो फिर बाबा कहता है, मैं इसे नजरअंदाज करने वाला था, लेकिन तुम यहाँ विक्टिम होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? और हाँ, क्या कहा आपने कि आप किसी भूतिया घर में गई थी, तो फिर एक भटकती हुई भूत आपके ऊपर सवार हो गई? ये बकवास बोलने से पहले क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे कंधे पर क्या बोझ है? वो एक बदला लेने वाली एक आत्मा है, जो तुम्हारे खिलाफ एक जानलेवा साजिश करते हुए मारी गई, और वो तुम्हारे बालों को एक एक करके चबा रही है। बस वो तुम्हें किसी दिन मारने का वेट कर रही है। सच में उसका गुस्सा काफी भयानक होगा। आमतौर पर आत्महत्या करने वाले आत्माओं का संबंध उस स्थान से हो जाता है जहां उनकी मृत्यु होती है, लेकिन मुझे जो भयानक अभी स्मेल आ रही है, उससे ऐसा नहीं लगता कि ये आत्मा मूल रूप से इस क्षेत्र की थी। वो तुमसे बहुत नाराज थी, वो किसी दूर जगह से आपका पीछा करते हुए यहाँ तक आई है। तो फिर कांग आयुन कहती है, ओ माय गॉड, क्या उसे सच में पता चल गया कि ली हाइना सियोल से थी? तो फिर बाबा कहता है, इसके अलावा इस आत्मा ने अभी अभी मुझे कुछ कहा है। तुमने एक घटिया काम करने के लिए एक रिचुअल टूल का इस्तेमाल किया था, है ना? तो डर क्या होता है तुम भूल गई हो, है ना? हम जैसे तांत्रिक भी उस रिचुअल टूल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सावधानी से करते हैं, लेकिन तुमने ना केवल भूतों की नाराजगी मोल ले ली, बल्कि गॉड्स का गुस्सा भी। चलो एक बार छोड़ो, तो अगर मैं तुम्हारे जैसे किसी की मदद करने की कोशिश करूंगा तो मुझे भी नुकसान होगा, भले ही मैं एक तांत्रिक क्यों ना हूँ। तो बस मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, जो कि आपकी पहली और आखिरी सलाह होगी। अपने आसपास लोगों को पहले से ही अलविदा बोल दें, क्योंकि लगभग 15 दिन में तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। तो फिर वो जिनसू कहता है, और तू मूर्ख? तो फिर जिनसू कहता है, जी जी मैं। तो फिर बाबा कहता है, इस लड़की को तुरंत लेके यहाँ से निकल जा, मैं कोई फीस नहीं लूंगा, बस कभी वापस मत आना तुम लोग। तो फिर जिनसुंग थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, बेक डोरयोंग प्लीज ऐसा व्यवहार ना करें, सो प्लीज आप मेरी एक बार मदद कर दो। तो फिर बाबा कहता है, मैंने कहा यहाँ से तुरंत निकल जाओ। तो फिर जिनसुंग कहता है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो फिर बाबा कहता है, मैंने कहा बाहर निकलो। फिर ये सब देख के कांग आयुन बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। तो फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है, इसके बारे में अब कोई संदेह नहीं है, ये तांत्रिक वाकई में रियल है। उन्होंने ना केवल मेरे रिचुअल टूल के बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से बताया, बट उन लालची तांत्रिकों के विपरीत जिनको सिर्फ पैसा चाहिए, लेकिन ये तांत्रिक बिना कोई फीस लिए मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है ये एक रियल तांत्रिक है जो लालच का भूखा नहीं है। और अगर ये सच है कि मैं 15 दिन में मरने वाली हूँ, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुझे इतने कम समय में कोई दूसरा सच्चा तांत्रिक मिल पाएगा। तो शायद यही तांत्रिक मेरे पास एक आखिरी मौका है, मुझे हर हालत में इसे मनाना पड़ेगा। तो फिर अगले ही पल कांग आयुन अपने घुटनों पे बैठ जाती है। तो फिर वो हाथ जोड़ के बाबा से रिक्वेस्ट करती है, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने इतना गंदा व्यवहार किया, प्लीज मुझे बचाओ। मेरा परिवार अमीर है, हम डोसू जिले में सबसे ज्यादा अमीर हैं, तो अब जितना चाहे मैं आपको उतना पैसा दे सकती हूँ। तो फिर वो बाबा कहता है, बस करो,
मैं सिर्फ पैसे के लिए ये जादू टोना नहीं करता हूँ, मेरा आपकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए तुरंत यहाँ से चले जाइए। तो फिर कांग आयुन फूट फूट के रोने लगती है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर वो वहीं पे लेट जाती है। तो फिर वो कहती है अब आपको मेरी लाज से गुजरना होगा, अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं यहीं चिपकी रहूंगी और कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर वो चिल्ला के कहती है ओपा, तो अगर इस कमीने ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं शाफ्ट गैंग के सभी लोगों को यहाँ पर बुला लूंगी, हम इस आंगन में तंबू लगाएंगे और धरना लगाएंगे। तो फिर वो बाबा चिल्ला के कहता है इनफ। तो फिर बाबा कांग आयुन को देखते हुए कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सो इसलिए ऐसा हंगामा मत करो। तो फिर वो बहुत ही धीमी आवाज में कहता है तो अगर आप इस पवित्र स्थान में रहने वाली आत्माओं का अपमान करते हैं और उन्हें गुस्सा दिलाते हैं तो फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो अब सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हारे जिंदा रहने का, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जिस भूत को हम विदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक आत्महत्या करने वाली आत्मा है। मौत कैसे हुई है उसके हिसाब से फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो आमतौर पर वो खुद को किसी एक जगह पर बांधने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो इस बात का बहुत ज्यादा चांस है कि जिस घर में आप अभी रह रहे हो वो पहले से ही बदले की भावना से भरी ऊर्जा से अटैच है, इसीलिए सभी भूत भगाने की रस्में। सो इसीलिए जिस जगह पर आप रहते हो उसी जगह पर सभी रस्मों को किया जाना चाहिए। तो फिर कांग आयुन कहती है लेकिन बेग डोरियोंग, जब मैंने हाई स्कूल शुरू किया मैंने अपने माता पिता से तब तक विनती की जब तक उन्होंने मुझे अकेले रहने की अनुमति नहीं दे दी। तो क्या मेरी जगह अपार्टमेंट है या फिर मेरे माता पिता का घर? तो फिर वो बाबा चलाते हुए कहता है बेवकूफ, क्या तुमको रेजिडेंस का मतलब भी नहीं पता? बेवकूफ, ये वो जगह है जहाँ पर आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, सो ऑब्वियसली वो आपका अपार्टमेंट ही होगा। तो फिर कांग आयुन थोड़ा शांत होते हुए कहती है ओह ठीक है। तो फिर बाबा कहता है चलो ठीक है, इसी के साथ हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम ये रस्में तुम्हारी अपार्टमेंट पे ही करेंगे, आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए एक शुद्धिकरण सेरेमनी। लेकिन अंत से पहले आपको एक जरूरी काम जरूर करना पड़ेगा। तो फिर वो 3 गिलास को उठाता है और उनके सामने टेबल पे रख देता है। इस कागज के बने कप्स को समुद्री जल से भरें और उन्हें अपने अपार्टमेंट में अपने बिस्तर के सामने रख दें। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर क्यों, तो मैं समझाता हूँ। बेसिकली ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा किसी स्थान से बंध जाएगी। यह यिन यांग 5 तत्वों से पृथ्वी तत्व के अनुरूप है, यानी कि आपका अपार्टमेंट अभी इसी वक्त ये पृथ्वी की उस ऊर्जा से भरा हुआ है जिसे बदला लेने वाली आत्मा जड़ जमाने के लिए मुक्त करती है। हालांकि यिन यांग 5 तत्वों के अनुसार जल पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता है। सो अगर आप इस जल ऊर्जा से प्रति संतुलित करते हैं जो पृथ्वी से टकराती है तो आप इसे रद्द कर सकते हैं। और सिर्फ समुद्र ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जल ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये सिर्फ एक ऐसा जल क्षेत्र है जिस पर ड्रैगन राजा का शासन है। तो अगर आप अपने कमरे में समुद्री जल से भरे कागज के कप को छोड़ देते हैं और बुसान के पास समुद्र में जाकर ड्रैगन राजा का प्रार्थना अर्पित करें, ड्रैगन राजा आपके कमरे में मौजूद उस समुद्री जल का उपयोग एक माध्यम के रूप में करेगा और जल ऊर्जा से प्रतिरोध की एनर्जी को दबाओ। तो फिर कांग आयुन थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहती है ओ। तो फिर बाबा कहता है समुद्र तट पर डेरा डालना और 3 दिनों तक पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करना सबसे अच्छा यही रहेगा। तो लेकिन क्योंकि ये एक वीकेंड है तो इसीलिए 1 रात और 2 दिन रुकना भी ठीक रहेगा। समुद्र किनारे बैठकर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। और हाँ, आपके कमरे में किसी भी प्रकार की इनफेरिंग एनर्जी नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रार्थना के 2 दिन और 1 रात की पूरी अवधि के दौरान आपके कमरे में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो जितना भी कुछ मैंने कहा तुम समझ गए? तो फिर कांग आयुन कहती है हाँ मैं समझ गए बेग डोरियोंग। और ये भी अपने स्टूडियो के दरवाजे के ताले का पासवर्ड बदल कर वहीं रखें जो मैं आपको बताऊं। तो फिर कांग आयुन कहती है क्या स्टूडियो पासवर्ड की क्या जरूरत है? तो फिर बाबा कहता है हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। जब ड्रैगन किंग की जल ऊर्जा आपके कमरे के समुद्री जल में समाहित हो जाती है तो तब पानी की ऊर्जा से प्रतिक्रिया करने वाली चीजें भी आपके कमरे की ओर आकर्षित हो सकती हैं। तो इसे रोकने के लिए आपको पासवर्ड बदलना ही होगा। तो फिर कांग आयुन कहती है क्या आप दरवाजे के ताले के पासवर्ड का इस्तेमाल करके एक बैरियर खड़ी कर रहे हैं? क्या ये वही काम नहीं है जो आप ताबीज के साथ करते हैं? तो फिर बाबा चिल्ला के कहता है अरे बेवकूफ, ताबीज की भी तो जरूरत पड़ेगी। आपकी सिचुएशन को देखते हुए मुझे हर संभव प्रयास करना पड़ेगा और
मेरे सीक्रेट मेथड पर डाउट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खैर, मुझे अब समझ आ रहा है कि आप किस बात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वैसे भी मुझे तुम्हारा घर का पता तो पता नहीं है। तो इन सब बातों का सिर्फ एक ही गहरा अर्थ है कि यिन यांग के 5 तत्वों और भाग्य के सिद्धांतों के बारे में। तो आज से आपके स्टूडियो का पासवर्ड 2859 है। 2 समरूपता और 8 त्रिकोण और 5 तत्वों में केंद्र और संतुलन का प्रतीक है। और 9 भाग्य स्थान में सबसे बड़ी यंग संख्या कौन सी है? वो परम यंग जो भूतों की यिन ऊर्जा को प्रतिकर्षित करता है। तो फिर कांग आयुन अपने मन में सोचने लग जाती है, ओह तो इसका ये अर्थ है। ओह 2859, ओके। इसका अर्थ जानने के बाद इसकी ध्वनि भी एक तरह से पवित्र प्रतीत करती है। ज्यादातर तांत्रिक अपने घर के मुख्य दरबार के ताले का नंबर 2859 ही पर सेट करते हैं। तो अगर ये आपको वाकई में डरावना लगता है तो ये रिचुअल पूरा होने के बाद इसे किसी और चीज में बदल दें। तुम समझ गए? तो फिर कांग आयुन कहती है, हाँ हम समझ गए। तो ठीक है, तो अब आपको जो करना है मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया है, तो उसके लिए निर्देश यही समाप्त होते हैं। लेकिन इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना कि जब तक हम आपके स्टूडियो का रिचुअल शुरू नहीं करते आपको कभी नहीं करना चाहिए। और उन कागज के कप्पों में समुद्री पानी गिरा दो। लास्ट में ये प्रतिरोध की एनर्जी से ग्रस्त आत्मा की एनर्जी को अस्थायी रूप से दबाने के अलावा और कुछ भी नहीं है, जब तक हम भूत भगाने की रस्म ठीक से शुरू नहीं कर सकते। लेकिन अगर समुद्री जल से भरे ये कप्स के अंदर का पानी बाहर निकल जाए तो प्रतिरोध की वो एनर्जी जिसे दबा कर रखा जा रहा था वो एक साथ एक्सप्लोड होगी। यदि ऐसा होता है तो वो आपके डाउट ही करेंगे, तो तुम बिना किसी टाइम मर जाओ। और रिचुअल फीस 8 लाख जीती है। तो फिर कांग आयुन बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो फिर कांग आयुन और जिनसुंग वहाँ से डरते डरते वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर हम कारमा को देखते हैं जो कि कहती है, बेवकूफ आयुन, मैं फोल्डिंग स्क्रीन के पीछे छिपकर लगभग हंसते हंसते रुक गई। एनीवे, किसी हाई स्कूल की लड़की का 8 लाख वॉन नकद ऐसे फेंक देना जैसे कि किसी कुत्ते का खाना फेंक रही हो। क्या उस बेवकूफ बच्चे को मुझसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते? आपके कर्मों का भत्ता भी बढ़ाना चाहिए। तो फिर असिस्टेंट कहता है, एक भटकती आत्मा, उसने उसे आवारा भूत कहा, उसने मिस हाइना को बुलाया। एक भटकती आत्मा, उस लेडी की हिम्मत कैसे हुई? तो फिर कारमा पैसे पीछे करते हुए कहती है, तो चलो उसे सजा देते हैं, चलो उस कांग आयुन बदमाश को डराते हैं। और इतनी बुरी हालत कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हम देखते हैं असिस्टेंट और कारमा और उसके साथ एक और बंदा था जो कि कांग आयुन के अपार्टमेंट में पहुंच गए थे। तो फिर कारमा पासपोर्ट डालते हुए कहती है, अब ये घर मेरा है। तो फिर वो उस कप को देख के कहते हैं, तो अच्छा, तो उसने जाने से पहले ये सभी काम कर दिया। तो फिर असिस्टेंट कहता है, अब तो उसे समुद्र तट पर होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये जगह कम से कम कल दोपहर तक खाली रहेगी। तो इस टाइम के दौरान तो चलो आइए इस जगह पर हम भूतिया घर में बदल देंगे। तो फिर हम देखते हैं वो अपने साथ काफी सारे वर्कर लेके आता है। तो फिर अब देखते हैं कि कैसे वो भूत का खेल खेलते हैं, कैसे कांग आयुन डरती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।